प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज का जो हमारा विषय है वो अनुभवों के पाठ से लिया गया है और उसी के ऊपर है। जब हम कहते हैं कि अस्तित्व के दो आयाम हैं, एक अनुभव एक अनुभवकर्ता, तो अनुभवकर्ता के विषय में तो हमने काफी सारी बातें की, जानने का प्रयास किया। हालांकि वो जाना नहीं जा सकता है, फिर भी प्रयास तो हमने भरपूर किया उसको जानने का, अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से। अब है यहाँ पर अनुभवों को जो है जानने का प्रयास करते हैं। क्या है ये अनुभव और कैसे इसको जाना जा सकता है। आज की चर्चा का विषय है, सबसे पहला विषय, ज्ञान हुआ है ये कौन से अनुभव से पता चलता है। आपको कौन से आध्यात्मिक अनुभव से ज्ञान का पता चला, ये है आज की चर्चा का विषय। जी आत्म प्रकाश जी, प्रणाम प्रभु, बोल सकते हैं अभी। चलिए ठीक है, अभी नहीं बोल पाएंगे लगता है। देखिए एक चीज है कि ज्ञान हुआ है ये कौन से अनुभव से पता चलता है। सबसे पहले ये जो चीज है कि एक अनुभव है और अनुभव से ही जो है वो स्पष्ट हो पा रहा है कि ये ज्ञान की जो है बदली है वो छठी है। क्या है ना कि ज्ञान यही है कि आप कोई जीव नहीं हो, आप कोई, जो कुछ भी आपने पकड़ा हुआ था, जाना हुआ था, वो आप हो ही नहीं। और जब आप हो नहीं, आप कोई अनुभव नहीं हो। और जब अनुभव ही नहीं हो, फिर भी एक अनुभवों से प्रमाण पाने की जो एक लालसा है कि किसी भी तरीके से जो ये अहम था ये प्रमाणित हो जाए और बच जाए, इसको बचाने का हम भरसक प्रयास करते हैं। हर तरीके से चाहते हैं कि कैसे भी हो ये कुछ तो ऐसा साबित हो जाए कि मैं बच जाऊं। और इस बचने बचाने की जो प्रक्रिया चलती है, ये जो क्रम चलता है बचाने का स्वयं को, इसी में आगे जाकर के एक कह सकते हैं कि थोड़ी स्पष्टता आती है। लेकिन ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये जो मैं था जिसने ये यात्रा प्रारंभ की, ये जो बार बार किसी न किसी अनुभवों से जो है स्वयं को साबित करने का प्रयास करता था, वो सारे अनुभव तो नेति नेति करके हटा दिए गए। शुरुआत हुई जिस समय इस सारा का सारा यात्रा की, कहते हैं ना स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन ज्ञान है। जब ये कहा जाता है तो अनुभव लेने का तो बेसिक प्रयास किया गया, और जब उसका तर्कपूर्ण संयोजन हुआ, तर्कपूर्ण संयोजन अर्थात जब हमने सारे के सारे अनुभवों पे तर्क लगा के उसको प्रमाणित करना शुरू किया, उसके विषय में सत्यापित करना शुरू किया कि क्या ऐसा ही है क्या जो हमने सदा से माना हुआ था। मेरी मान्यता और ये तर्कों का जो निष्कर्ष निकल रहा है, क्या ये दोनों एक सी बात है। तो वहां पर हमें जो है वो चोट लगनी प्रारंभ हो जाती है। और वैसी वैसी चोट लगती है कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत, जो आपका सर्वस्व विध्वंस कर दे, एक विध्वंसकारी चोट। जिस समय ये स्पष्ट होता है कि मैं शरीर नहीं, तो ये शरीर ही तो था सत्य सदा से। बचपन से लेके आज तक, जब से हमारे हमने होश संभाला है, तब से लेकर के आज तक अगर हम देखें तो इस शरीर के अलावा भला सत्य क्या था हमारे लिए। सदा से यही सत्य था, और सदा से इसी के साथ में जो है ऐसा लगा था कि यही शरीर तो है जो एक आखिरी वक्त में, ठीक है, एक मृत्यु के बारे में सबको पता होता है कि एक क्षण ऐसी आनी है जिस समय ये शरीर छूटनी है। लेकिन ये भी पता है कि इतने सारे टीवी सीरियल्स हमने देखे हुए हैं। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी अध्ययन वगैरह की, सिर्फ इतना कि ज्यादातर लोग जिस प्रकार से टीवी सीरियल्स वगैरह देखे हुए हैं, जहाँ पर अक्सर जो है इस प्रकार के शब्द आते हैं, आत्मा नश्वर है, शरीर मरता है, और इस प्रकार की शब्दावलियां जो है वो अक्सर आती रहती है यहाँ पर।
तो इतना पता होने पर भी जो है, ये दिल को एक ढाढ़स देने के लिए अच्छा है कि चलिए ठीक है, ये सब सुन लिया गया है तो इतना तो पता है कि मैं मरूंगा नहीं। एक ये है, ठीक है, ये शरीर छूटेगा, फिर और जो है कोई ढंग के शरीर में फिर से आ जाएंगे। और उसके लिए फिर ये पाप पुण्य वगैरह वगैरह, ये सारी गठरियां जो है वो जमा करने लगते हैं। जीवन की यात्रा लगभग सबकी वैसे ही रही होगी, कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जो है वो चला गया, जब तक अध्यात्म का प्रवेश नहीं हुआ। किसी का अध्यात्म का प्रवेश काफी जल्दी हो जाता है, बाल्यावस्था में ही हो जाता है। घर परिवार वैसे संस्कार है, थोड़ा आसपास का माहौल थोड़ा सही सा है। ये भी कहते हैं कि भक्ति मार्गी तो अक्सर ये कहते हैं कि जिस प्रभु को पाने के लिए आप निकले थे, उसी प्रभु ने ये व्यवस्था कर दी कि अब अगले जन्म में जो है तुम्हारी पूरी की पूरी जो एक आध्यात्मिक माहौल तुम्हें मिलेगा, और उस माहौल में तुम आगे बढ़ते हुए अपने जो अंतिम उद्देश्य है अध्यात्म का, जो अपने स्वरूप तक पहुंचने का, वो तुम पा जाओगे। और ये कृपा होती है कि इस प्रकार की, लेकिन कईयों के साथ में ये कृपा नहीं होती है। लेकिन फिर भी जिज्ञासा भरपूर रहती है कि कैसे भी करके वहां तक पहुंचा जाए, और कैसे भी करके जो है उस जिज्ञासा को शांत की जाए। ये जिज्ञासा भी कई जन्मों की तपस्या का फल इसको कह सकते हैं। इतने सारे जन्म बीते, इतने सारे रूप हमने धरे हैं, और अब जा करके उस जिज्ञासा ने एक ऐसा रूप लिया है कि जो अब बेचैन किए दे रही है। अब किसी भी प्रकार से इस जिज्ञासा को जो है वो शांत करना ही होगा, उस प्रश्नों के उत्तर ढूंढने ही होंगे। और ये करने के लिए, ये सारे के सारे उत्तर ढूंढने के लिए, सारा का सारा प्रपंच इसी का तो है। ये सारा का सारा खेल किया जाता है अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों से होता हुआ। जैसे कहते हैं ना कि चित्त जो है वो, ज्ञान मार्ग अंतिम है तो इतनी जल्दी कैसे पहुंचोगे। जिन पर कृपा हुई है वो बहुत जल्दी पहुंचे भी। ऐसे ऐसे साधकों से मिला हूँ जो 17-18 वर्ष के भी है, और वो 12 वर्ष की उम्र से सत्य की तलाश कर रहे थे। और ऐसे ऐसे भी साधक हैं जो लगभग 50 वर्ष के बाद जो है ज्ञान मार्ग में आने का अवसर मिला, और उसके पहले जो है लगभग अच्छे खासे समय तक जो रहा है इसमें ज्ञान मार्ग में, जो ढूंढने का एक प्रयास कि प्रश्न के उत्तर कैसे भी मिल जाए। और वास्तव में वो उत्तर नहीं पाना चाहते। शुरुआत में ऐसा लगता है, वो भी उत्तर जो है, प्रश्न एक ऐसा लगता है कि जैसे अहम का जो है वो वहां पे एक अहम ही है जो किसी प्रकार का एक प्रश्न बना देता है। और स्वयं को एक श्रेष्ठ जो है जानने के लिए, आदत है ना कि ज्ञान मार्गी तो बुद्धि से परेशान व्यक्ति है, तो कौन सा ऐसा प्रश्न होगा जो मेरी बुद्धि की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दे। शुरुआत में बहुत सारे साधकों का ऐसा भी रहा है। तो उस प्रकार से भी लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हुए जब उत्तर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, नहीं मिलते हैं कोई उत्तर, तो फिर वैसे में कृपा होती है कि साधक तैयार, तब गुरु तैयार। और ज्ञान मार्ग में जो गुरु है, फिर वहां पर एक जा करके एक गुरु मिलते हैं। और गुरु इतने, कहते हैं ना कि जब कृपा होती है तो छप्पड़ फाड़ के होती है। ये कुछ वैसी सी ही कृपा है कि छप्पड़ फाड़ के वाली कृपा। और वहां पर जो ऐसे समर्थ गुरु का जब साथ मिलता है, जब वो गुरु आते हैं हमारे जीवन में, और वो जो आनंद की अनुभूति है, वो सारा का सारा जो ठहराव है, फिर धीरे धीरे सारे प्रश्न के बादल छटने लगते हैं। इसी प्रकार के हम सभी सभी इस बात के लिए कम से कम इतना तो स्पष्टता से कह पाएंगे कि ये चमत्कार ही है कि जैसे प्लेटफॉर्म पर कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वहां से इस प्रकार के गुरु का प्राकट्य होगा, और वहां से हमें जो है वो ऐसे गुरु जो है वो हमें मिले। तो हम तो कचरों में ही जो है घूम रहे थे, और कचरे से उठाया गया। यूट्यूब भी तो कचरा ही उसको कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है उसकी जो सारा का सारा व्यवस्था है वो कचरा ही है। लेकिन वहां उस कचरे से अगर हमें हमें चुना गया, अगर कचरे से, तो वो हीरा जो हमारे गुरु के रूप में मिला हमें। और इसके बाद फिर इस प्रकार का कार्यक्रम कि यहाँ पर आने का एक सौभाग्य मिला। जब यहाँ पर आते हैं, जब इस प्रकार से हम लोग एक मार्ग में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं,
धीरे-धीरे प्रश्न गिरने शुरू होते हैं। धीरे-धीरे ये सारा का सारा जो स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन जिसकी बात होती है, वो फिर धीरे-धीरे होने लगती है। धीरे-धीरे ये घटना घटने लगती है और घटना घटते-घटते कुछ ऐसी घटती है कि फिर जो इस घटना का जो मतलब गवाह था, जिसे कहते हैं कि जो जीव था, जो इस घटना को घटते हुए देख रहा था, वो भी एक दिन जो है वो ऐसा आता है कि वो स्वतः जो है वो विसर्जित हो, और उसके विसर्जन के साथ में न ये यात्रा रहती है, न यात्री रहता है, और ना ही फिर अब क्या है, कौन से अनुभव से पता चलेगा कि ये ज्ञान हुआ है। ज्ञान कोई, अगर इसको कहा जाए तो अनुभव जो है किसी एक अनुभव की अनुभूति जो है वो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर शंकराचार्य की भी ये भाषा आती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि 100 वेद भी एक तरफ खड़े हो जाए, और अगर वो बात मेरे अपरोक्ष अनुभव में नहीं है, वो बात मेरे अनुभव अनुभूति में नहीं है, तो मैं उसे सत्य नहीं मानूंगा। तो आखिर वो कौन सा अनुभव है जिसके बारे में कहा जा सकता है? तो ये फिर वही बात है, रसगुल्ले के स्वाद वाली बात, गूंगे के गुड़ वाली बात, कि अब स्वाद तो लिया जा सकता है लेकिन बताया नहीं जा सकता। अगर उस धरा पे आकर के अगर उत्तर देना हो, शुरुआत सिर्फ इतना कहा जा सकता, अगर प्रश्न के उत्तर देने हो तो बस इतना कहा जा सकता है कि ज्ञान कोई अनुभव नहीं है, स्मृति में अनुभवों का तर्कपूर्ण संयोजन ज्ञान है। लेकिन अब फिर अनुभव से यहाँ पर जैसे चर्चा है, व्यापक सी चर्चा हो रही है, तो अनुभूति का क्षेत्र अगर हमें आना है, कि अनुभूति अगर हमें इसकी बतानी हो कि क्या है, तो फिर ये गूंगे के गुड़ वाली बात हो जाएगी, अनिर्वचनीय, अकल्पनीय। बस यही है, वो आनंद है। बस आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। आनंद जो है बस यही कह सकते हैं, इसके अलावा तो फिर कुछ भी कहेंगे तो यहाँ पर एक दोष सा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि हमने कुछ हद तक एक विभाजन सा कर दिया है, और इस विभाजन से बचने का ही तो हम सारा का सारा ये प्रपंच है, ये सारा का सारा खेल है। अब इसका जो है प्रश्न पूछता है, आपके कौन से आपको कौन से अनुभव, कौन से आध्यात्मिक अनुभव से ज्ञान का पता चला? अब यहाँ जब ये शब्द आता है आध्यात्मिक अनुभव, अभी तक तो बस अस्तित्व के दो आयाम ही हमने जाने थे। एक है अनुभव, एक अनुभव करता, और अब जाकर के जो है ऐसा लग रहा है कि हमने वहां पर भी विभाजन कर दिया। एक है सांसारिक अनुभव और एक है हमारे लिए आध्यात्मिक अनुभव। और जब ये विभाजन करते हैं तो फिर तो और भी ज्यादा ज्यादा जो है वो संकट की घड़ी आने लगती है, कि कुछ तो आध्यात्मिक अनुभव ही ऐसा होता होगा, तभी जाकर के ये सारा का सारा ये ज्ञान ज्ञान सब कुछ स्पष्ट हो पाता है। वास्तव में आध्यात्मिक अनुभव एक ज्ञान मार्गी के लिए क्या हो सकता है? एक ज्ञान मार्गी के लिए अगर हम बात करें कि कौन से अनुभव आध्यात्मिक है और कौन से अनुभव सांसारिक है, ज्ञान मार्गी जो है विभाजन में यकीन नहीं करता। किसी भी प्रकार की जो विभाजन की वृत्ति है वहां पर वो नहीं जाता। क्या सांसारिक क्या आध्यात्मिक, अब यहाँ पर इसका कोई भेद नहीं है। सारे अनुभव आध्यात्मिक है, कौन सा अनुभव आध्यात्मिक नहीं हो सकता? जिस समय आप अपने स्वरूप में स्थित है, जिस समय आप अहम की स्थिति जो है उस अनुभव करता में, उसी क्षण उसी वक्त उसी समय समस्त अनुभव आध्यात्मिक अनुभव है। एक भी अनुभव ऐसा नहीं जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये सांसारिक अनुभव है और ये जो चुनाव किया गया है ये अनुभव आध्यात्मिक अनुभव है। आपकी श्वासों का चलना, आपके हृदय का धड़कना, आपका वो सामान्य सा सांसारिक अनुभव, सामान्य सी माया की क्रीड़ा, सामान्य सा जो प्रपंच था, दैनिक प्रपंच जिसमें अपना जीवन चल रहा था, जीवन का हर घटता हुआ क्षण आपके लिए आध्यात्मिक है। कौन सा अनुभव आध्यात्मिक? अभी की ये चर्चा आध्यात्मिक है,
अभी आपका इस सत्संग में होना आध्यात्मिक है। इस आदि सत्व रूपी प्राणी के वाणी से जो व्यक्त हो रहा है वो भाषा आध्यात्मिक है, वो शब्द आध्यात्मिक है। चुनाव नहीं है यहाँ पर अब सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच में। सभी के सभी अनुभव उतने ही आध्यात्मिक है जितना किसी का उससे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जितना किसी का गंगा में स्नान करना, उतना ही एक सामान्य सा, जिसे कहते हैं ना कि वो परम आध्यात्मिक अनुभव, वो तो हर क्षण घटित है। आपकी हर श्वासों के साथ उस गंगा का स्नान जारी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वो लिप्तता वाली बात नहीं है। निर्लिप्त, बस एक साक्षी मात्र। और इस बात, जब इस पर्दे पर प्रकाशित जितने भी चित्र हैं वहां पर भी कोई भेद नहीं। सभी के सभी जो है भेद वहां पर वो गिर चुके, बस सभी का सभी अनुभव आध्यात्मिक हो चुका। अब यहाँ पे प्रश्न में जैसा था कि कौन से आध्यात्मिक अनुभव से, पहले तो ये जानने का पता चला पता करने का ये प्रयास किया गया कि कौन से अनुभव से पता चलता है कि ज्ञान हुआ। यहाँ पर अगर आप नहीं फंसते हैं तो ये बता दीजिए कि आपको कौन से आध्यात्मिक अनुभव हुए। ये सारा प्रश्न भी वैसे गुरुक्षेत्र का ही किया हुआ प्रपंच है। उन्हीं के दिए हुए भाव से ये सारा प्रश्न आता रहता है। तो कई सारे साधक पूछते भी कि ऐसे ऊटपटांग से प्रश्न कहाँ से आते हैं प्रभु। तो बस यही है कि ये सारा का सारा गुरुक्षेत्र का प्रपंच है, ताकि हमारा ज्ञान प्रकाशित हो सके इन प्रश्नों के माध्यम से। एक बार अपने भीतर उस उत्तर को ढूंढने का प्रयास करें, और जब मनन की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि वैसे भी एक स्थिति के बाद ऐसा लगता है कि मनन के लिए प्रश्न जो है वो वहां पर मिलते नहीं है। और इस प्रकार की जब चर्चाओं में ऐसे ऐसे विषय आते हैं तो वहां जो स्पष्टता आती है और वहां जो फिर गहराई आती है वो खुद ब खुद स्पष्ट कर जाती है कि मनन में कहाँ तक स्पष्टता है, मनन में कहाँ तक गहराई है, और कहाँ पर ऐसा है जो मनन अभी बाकी का भी है, तो उस पे करना आवश्यक है। तो एक अज्ञान को प्रकाशित करने के लिए गुरुक्षेत्र का ये प्रपंच, तो इसीलिए ऐसा ही चलता रहता है। तो इसीलिए जो अगला हिस्सा था कि आपको कौन से आध्यात्मिक अनुभव से ज्ञान का पता चला, फिर वही है, गूंगे के गुड़ वाली बात है। और आप अभी भी बचे हुए हैं तो कहाँ से कौन सा ज्ञान पाए? ये जो है आपका बचना ही तो अज्ञान है। वो बचा ही रह गया अगर, और उसने ये निष्कर्ष निकाल ही लिया कि कोई ऐसा अनुभव भी है जिससे ज्ञान को पता चल रहा है, तो फिर कहाँ ज्ञान कहाँ ज्ञान। फिर तो बस वैसे ही सामान्य सी बात है यहाँ। जी काफी सारे साधक हैं। इस प्रश्न के पहले हिस्से पे कोई भी कुछ कहना चाहते हैं? अवाणी जी बोलने की स्थिति में है अभी? चलिए, रहती तो बोल ही देती। आत्म प्रकाश जी अभी स्थिति में आए प्रभु बोलने की? अच्छी बात है। आप लोग चर्चा नहीं कीजिएगा तो फिर मैं सत्संग करूंगा। फिर यही होगा, पता चलेगा कि मैं ही बोल रहा हूँ और कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, फिर तो प्रश्न के अगले हिस्से पे आते हैं, अब अगर आज्ञा दे तो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, चित्त निर्मित है, फिर भी ब्रह्म कैसे? ये प्रश्न पे शायद इसके पहले एक बार ऐसा हुआ था, हम लोगों की चर्चा रही थी कि माया भी ब्रह्म है, इसको कैसे कहा जाए। आज ये चूंकि अनुभव का पाठ था हमारा, जो एक सीरीज जो हमारी चल रही है, उस सीरीज में हर बार जो है हर दिन एक नए चैप्टर से, एक नए अध्याय से ही प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न पे चर्चा करने का एक प्रयास होता है। तो उसी में जो हमारा अध्याय है अनुभवों का,
अनुभव एक उन्नत विश्लेषण। वहां से ये प्रश्न है कि अनुभव माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, चित्त निर्मित है, फिर भी ब्रह्म कैसे है। और वहां पर ही इस प्रकार के जो है वो प्रश्न लाए गए थे। और ऐसा उसमें कई बार ऐसा हुआ है, उसके अलग अलग शीर्षकों में ये चर्चा भी हुई है कि चित्त निर्मित कैसे है, परिवर्तनशील कैसे है, अनुभवों को माया क्यों कहा गया है, मिथ्या क्यों क्यों कहा गया आगे यहाँ पर। और इसमें होते हुए भी जो है आखिर अंततः इसको स्वीकारा क्यों जाता है, जब ये एक प्रतीति मात्र है, जब ये कुछ है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो एक तरफ हम मिथ्या कह के या माया कह के इसके अस्तित्व को नकार देते हैं, और दूसरे ही पल जो है फिर इसके अस्तित्व को स्वीकारने लगते हैं कि माया भी ब्रह्म है, अनुभव सारे अज्ञेय है, इसको जाना नहीं जा सकता, इसको कुछ ऐसा है कि ये रस्सी में सर्प की तरह भाषित हो रहा है, लेकिन फिर भी रस्सी तो है ना वहां पर, फिर भी मृग तृष्णा में जल की तरह भाषित हो रहा है, लेकिन मरुस्थल तो है ना वहां पे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं उसको एक स्वीकार्यता देने का एक प्रयास सदा से रहा है कि, और अनुभव अभी ऐसी क्षण देखिए अगर कुछ हो रहा है वास्तविकता से, अनुभव ही तो है, अनुभव के अलावा और है क्या। और ये कैसे जो है ये इस सारे के सारे, और हम सारा का सारा जो आध्यात्मिक प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके ये आध्यात्मिक प्रयास करते हुए ये जीव बचा रहे और अंततः जो है वो एक स्थिति को प्राप्त कर ले। अभी जो अनुभव हो रहे हैं वो कैसे अनुभव है, वो दुख के अनुभव हो रहे हैं। अध्यात्म में जैसे कहते हैं ना हम लोग कि दुखों से ही परेशान होकर के जो है सारा का सारा जो यहाँ का प्रपंच है, जो दैनिक प्रपंच हमारा चलता रहता है, कहीं ना कहीं दुखों से ही परेशान हुए और तभी जाकर के इस प्रकार के आध्यात्मिकता में आने का एक प्रयास किया गया, आध्यात्मिकता जीवन में लाने का जो है वो प्रयास किया गया। तो वो दुख ही थे जो समाज से जो लेकर के संसार से हमें अध्यात्म तक लेकर के आए। अब यहाँ पर फिर आकर के अब जो सब कुछ जो है नकार दिया गया हमारे लिए, नीति नीति हमने कर लिया, सब कुछ त्यागने के बाद भी जो है अब भी अब ऐसा लगता है कि नहीं इसको स्वीकार कर लो। अनुभव है, जीव है, सब कुछ है, सुख अगर दुख जीव ने भोगा है तो सुख भी तो जीव को होना चाहिए। प्रश्न अगर इस जीव में उठे थे तो इस प्रश्न का उत्तर मिलने का जो सुख है वो भी इस जीव को मिल जाए। और इस प्रकार का प्रपंच हमारा नित्य जारी रहता है, लगातार ऐसा लगता है कि बस प्रपंच जो है वो हम करते ही रह जाए इस तरह से। और इसके लिए ही ये सारी की सारी जो है वो चीजें चलती रहती हैं, ज्ञान मार्ग में भी हम अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। साक्षी भाव में बने रहने का प्रयास करते हैं, और जब तक साक्षी भाव का प्रयास जारी रहता है तो बात वही है कि किसी प्रकार से वो जो सुख था, वो जो आनंद है साक्षी भाव का, वो हमें निरंतर मिलता रहे। और इस बात का प्रयास हमारा हमेशा रहता है कि कैसे भी करके जो है वो सुख आ जाए हमारे जीवन में। तो वस्तुतः जो है हम भागते इसी सुख के पीछे कि जीव को तो हमने नकार दिया, जीव को हमने पूरी तरह से हटा दिया, सारे अनुभव मैं नहीं हो सकता नेति नेति कर दिया गया। लेकिन अंत में जो एक बात आती है वहां पर जाकर के हम फिर खड़े होकर के कहते हैं कि जीव जो, अगर जीव ने दुख भोगा है तो जीव सुख भी भोगेगा, साक्षी भाव का आनंद भी लेगा जीव। और वो जो साक्षी भाव की बात है कि आना जाना, वो जो साक्षी भाव एक अनुभव ही है, इसको एक तरह से कहा जा सकता है परिवर्तनशील अनुभव मात्र है जब इसकी बात होती है, जब तक वो आ जा रही है तब तक। और ऐसी स्थिति में जो है जीव वही जो है सुख की जो है वो तलाश करता रहता है। लेकिन ये सुख ऐसा है कि एक बार इस चित्त को इसकी आदत लग गई, इस सुखानुभूति की जो आदत है वो एक बार चित्त को लग गई, तो फिर इस साक्षी भाव का रस ये त्यागता नहीं। अब वो भाव से अलग, अब वो सिर्फ साक्षी मात्र है, और वो जो एक पर्दा जिसे कहते हैं, वहां वाली स्थिति वो वहां पर आ जाती है।
अनुभव माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, ये कैसे जाना गया? सारे के सारे अनुभव, क्योंकि हमने बचपन से तो देखा है कि सारे अनुभव ही सत्य है। इससे ज्यादा सत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। माया अर्थात जो नहीं है, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं। और जो भी हमें आज तक का जो हमारा ज्ञान है वो तो यही बताता था। जब हम ज्ञान मार्ग में आने से पहले तक की बात कर रहे हैं, वहां तक तो हमें यही पता था कि वास्तव में सारे जो है अनुभव की ही सत्ता है। अनुभवकर्ता कहाँ मिल रहा है आखिर? अनुभवकर्ता के विषय में तो पता भी नहीं था कि कुछ अनुभवकर्ता होता भी है। बस जीवन है, जीव है, संसार है, सारा का सारा ये प्रपंच है। और यही सब पाप पुण्य बहुत हो गया। आध्यात्मिक अगर हम हो गए तो पाप पुण्य हमने जान लिया था कि कुछ है जो पाप से बचना है और पुण्य करते जाना है। और क्यों करते जाना है? क्योंकि वही चीज है, इसमें भी पीछे वही सुख वृत्ति है। अभी हम दुख भोग रहे हैं, तो अगर हम पुण्य करते रहेंगे, वो गठरी हमारी पुण्य वाली भारी होगी, तो फिर आने वाले समय में हम सुख भोगेंगे। दुखों को जो है तिरस्कृत करना, दुखों को हटाना संभव भी है, दुखों का त्याग करना संभव भी है, लेकिन सुखों का त्याग करना ये सबसे मुश्किल बात है। ऐसा लगता है कि हम दुख तो छोड़ देते हैं, लेकिन सुख को जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं। और यही सबसे बड़ा जो है सुखों की जो माया है, ये सबसे गहरी माया जिसको कहा जा सकता है। कि सुख प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि कैसे भी करके। और जीवन में अगर कहते हैं ना जन्म का कारण, तो दुख तो शायद ही कभी होता होगा जन्म का कारण, लेकिन सुख अवश्य से होते हैं। कोई ना सुख, कोई सुख जो है वो भोजन का हो, वासना का हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो सुख है जीवन का, वो शेष रह गया। और जब वो शेष रह गया तो उसी की बात जो है वो फिर से जो है अगले जन्म में इच्छा के रूप में वो मिलती है और फिर से आता है। इसीलिए अक्सर गुरुजन ये प्रयास करते हैं कि एक आध्यात्मिक इच्छा जो है वो जगा दी जाए। तो जिस समय आध्यात्मिक इच्छा जाग जाती है एक जीव के अंदर में, वहां पर जाकर के उसमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो अगला जन्म मिलेगा, क्योंकि मनो शरीर यंत्र ही ऐसी संभावना है जहां पर आपकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो सकती है। अन्य कहीं आध्यात्मिक प्रगति हो भी नहीं सकती है किसी अन्य रूप में। तो वहां पर ये जब ये इच्छा डाल दी जाती है गुरुजनों द्वारा, तो फिर ये निश्चय हो जाता है कि कम से कम अब जो अन्य जो है निकृष्ट योनियों में जाने का जो है वो संभावना नहीं रहेगी। आप जब भी आएंगे तो एक मनुष्य देह में ही आएंगे। तो फिर एक संभावना रहेगी आध्यात्मिक चेतना के विकास की। तो ये सारा का सारा खेल चलता रहता है। अब यहाँ पर बात है कि अनुभव माया है, मिथ्या है। ये कहने के लिए कि अनुभव माया है, अनुभव मिथ्या है, मार्ग पे चलना होगा, एक आध्यात्मिक मार्ग पे। जब तक आप आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, और तब तक अगर आपने बस ऐसे ही कह दिया है कि ये सारा का सारा अनुभव जो है ये माया है, ये है ही नहीं, ये मिथ्या प्रतीति मात्र है। अगर ये बिना किसी प्रमाण से कहा गया है, बिना किसी जो है मार्ग पर चले हुए ये बात कह दी गई है, तो ये और बड़ा जो है ये अज्ञान हो जाएगा। ये ऐसा लगेगा कि जैसे कहते हैं ना कि अज्ञानी सिर्फ अंधकार में गिरता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो महा अंधकार में गिरता है। और यही है उसका महा अंधकार, कि बिना किसी बिना किसी शब्द को जो है वो सत्यापित किए हुए उसने बस स्वीकार भर लिया कि ऐसा ही है। और ऐसा ही, इसको ही हम कह सकते हैं कि यही जो है वास्तविकता से मेरा उत्तर है। और मेरी जिज्ञासा तो इससे शांत हो जाती है कि सारे अनुभव मिथ्या है, सारे अनुभव माया है, और बस यही पर्याप्त है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जब भी अगर हम मार्ग पे चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर, कहते हैं ना कि जब एक ज्ञान मार्ग में जब आगे बढ़ने के लिए, एक कहते हैं अज्ञान के नाश के लिए जीव को जो है स्वयं को गंवाना पड़ता है। जीव जब तक स्वयं बचा हुआ है, जब तक वो स्वयं ऐसा लगता है कि अभी भी मैं अपने आप को किसी प्रकार से बचा करके रख लूंगा,
तो वो बचना जो है वो संभव नहीं, उसको नष्ट होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रयास तो भरसक होते हैं, सभी जीव करते हैं जितने भी आए हैं। सारे लोग शुरुआती अवस्था में बिल्कुल ये बचने का प्रयास करता है। बुद्धि जो है वो संघर्ष करते हुए ही संघर्ष का त्याग करती है, और बुद्धि से ही बुद्धि के पार जाया जा सकता है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो ये सारा का सारा प्रपंच चलता रहता है, ज्ञान मार्ग में भी चलता है, सारे मार्गों में चलता है। ये सारा का सारा प्रपंच जो है ज्ञान मार्ग में बहुत गहरे तल से जो है इस अनुभव की मिथ्या को जानी जाती है। इसका प्रमाण पाया जाता है अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा। अगर हम ये कह देते हैं कि सारे अनुभव मिथ्या है, सारे अनुभव माया है, अगर ये कहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसका एक प्रमाण मिला है। और इस प्रमाण के साथ में जो है इस बात को कहा जा रहा है कि सारे अनुभव मिथ्या है। बिना प्रमाण पर एक भी शब्द नहीं, एक भी भाषा नहीं। ज्ञान मार्ग वैसे भी कहते हैं कि बस दो ही साधन है हमारे पास में, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। अगर एक बात हमारे अपरोक्ष अनुभव पर जो है वो वहां पर जाके सत्यापित सी हो गई, वो प्रमाणित हो गई, मेरे अपरोक्ष अनुभव पर वो बात फिट बैठी है, तभी हम जाकर के कह सकते हैं कि ये ऐसा ही है। सारे अनुभव माया है, मिथ्या है, अगर सिर्फ उत्तर देने के लिए कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है? सही है ये वाक्य। सारे अनुभव माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, चित्त निर्मित है। बिल्कुल सही है, अक्षरशः वही बात है। कई बार गुरुदेव ने भी कहा है इस बात को, कई बार जो है इस बात का सिर्फ कहते हैं ना कि सूचना थोड़ी आसानी दे देती है, अगर सूचना आपको पता हो तो किस ओर देखना है ये पता है। तो जैसे ही गुरु ने कहा इस प्रकार की सूचना हम तक पहुंची, हमने इसे जांचने का भी प्रयास किया, अपरोक्ष अनुभव और तर्कों द्वारा इसका प्रमाण पाने का प्रयास किया। और तभी एक आखिरी बात जो फिर हम कह पाते हैं कि सारे अनुभव माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है और चित्त निर्मित है। क्या कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है और आपके अनुभव में आ जाए? आप खुद से भी अगर जांच के देखें तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि कुछ भी ऐसा नहीं जो अपरिवर्तनशील हो और आपके अनुभव में भी आ जाए। देखिए, अनुभव जो होते हैं वो परिवर्तनों का ही होता है। सत्य का तो अनुभव वैसे भी नहीं हो सकता, जो अपरिवर्तनशील है उसका अनुभव कैसे करेगा? ज्ञान मार्ग का जो हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल है टमाटर का, कि टमाटर में भी जो है वो 2-3 दिन में सड़ करके गायब होने लगता है, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि देखो परिवर्तन इसका। और 1 सेकंड के अंदर जो है वो मतलब हाथ में आने से पहले अगर गायब होने लग जाए, वो थोड़ा जो है उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, इसलिए उसको स्थायी मान लेते हैं कि ये तो अनुभव है, यहाँ पर ऐसा है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर अगर गायब होने लगे और आपके उत्तरजीविता के लिए किसी काम की चीज ना रहे वहां पर, उसको ऐसा भी नहीं हो कि आपको पता भी चल रहा है कि टमाटर कभी था भी यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में जो है इसका फिर उपयोग ही नहीं है आपके लिए। तो उसके पीछे आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे ही नहीं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सारे के सारे जो अनुभव हैं आप इसको जांच सकते हैं, इसको प्रयास कर सकते हैं। और जब जांचा जाता है, जब देखने का प्रयास किया जाता है क्या सत्य है और क्या एक बस एक जिसको कहते हैं कि परिवर्तनशील मिथ्या माया मात्र है। शास्त्रों में आखिर क्या कहा गया है इसके विषय में? जब कहते हैं कि माया के विषय में जब कहा जाता है, तो जैसे कहते हैं ना कि सुषुप्त की अवस्था में जिस समय आप गहरी नींद में होते हैं, उस समय आपको कौन सा अनुभव हो रहा होता है? कोई सा भी नहीं अनुभव हो रहा होता है। ठीक उसी प्रकार से ये समस्त संसार, समस्त जागृत जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जागृत भी बिल्कुल वैसी सी ही बात है। जिस प्रकार सुषुप्ति में कोई अनुभव नहीं है, अनुभव सारे अनुभव होते हुए भी अनुभवहीनता था, जो वो माहौल है कि सारे अनुभवों में वो आसक्ति नहीं है, वो लिप्तता नहीं है,
अनुभवहीन कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही जो जिसको कहते हैं ना कि सुई भी चुभाओ तो वहां पर जो है कोई दर्द ना हो, वैसा वाला नहीं। उसमें लिप्तता नहीं है, उसमें किसी प्रकार से यहाँ पर चुनाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, वहां पर सिर्फ अनुभव है। और उसको भी वैसे ही देखा जा रहा है जैसे निद्रा में जो सारा का सारा संसार आपके लिए आलोकित है, एक जागृत में भी ये संसार जो है आलोकित है। जिस प्रकार कहते हैं कि असत की सत्ता ही नहीं होती, ये शास्त्रीय भाषा में कह रहा हूँ कि एक, फिर भी एक कहते हैं ना कि रस्सी में सर्प की तरह भाषित हो रहा है ये संसार, तो भी स्वीकार्यता है कि रस्सी तो है, कम से कम सर्प नहीं है, इतना मैंने जान लिया, लेकिन रस्सी तो है, इस प्रकार से स्वीकार रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिससे नाम रूप, जब इसमें बात होती है, क्योंकि अक्सर अनुभव क्या हो रहा है, नाम रूपों का ही हो रहा है, और फंसते लोग यहीं पर है जा करके नाम रूपों के विषय में। नाम रूपों के विषय में ये स्पष्टता से कहा जाता है कि जैसे ये इसी प्रकार से असत्य है, इसी प्रकार से इसकी कोई सत्ता नहीं है, जैसे कोई बांझिन का पुत्र। या तो वो बांझ हो सकती है या तो उसके पुत्र हो सकते हैं, और ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। और ये इसी प्रकार से इसको जो है व्याख्या करने का, शास्त्रों में इस प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास किया गया। कई बार अलग अलग अनुभव आते हैं, उपनिषदों में अलग प्रकार से इसको बताने का प्रयास किया जाता है अनुभवों को, लेकिन सारे के सारे बस प्रयास यही है कि वो जो आपके मनन को एक दिशा मिल सके, वो सोचने का प्रयास हो, जिस और सोच लेने से वो सोचना छूट जाए। सब कुछ वही तो है, वही सारा का सारा प्रपंच है, ये सब कुछ दिखाने का प्रयास हो रहा है कि कैसे भी करके वो दिख जाए जिसको देखने से जो है वो देखना छोड़ जाए। वो जान लिया जाए जिसको जानने से जानना छूट जाए। सारा का सारा प्रपंच, सारा सारा जो प्रयास है हमारा उसी लिए तो है। इसके अतिरिक्त जो और कोई प्रयास होता नहीं है हमारा। और ये सारा होते हुए भी इसको ब्रह्म कैसे कहा जाता है? ये इतना मिथ्या है, असत्य है, और इतने घोर रूप से असत्य है, तो इसको ब्रह्म कैसे कह देते हैं? अब यहाँ पर जब ब्रह्म कहा जाता है तो किसी जो एक जो है वहां पर भी विभाजन करके ब्रह्म नहीं कहा जाता, किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। ब्रह्म में भी यहाँ पर अगर अभी भी विभाजन बाकी रह गया है, अभी भी ये जानने का प्रयास रह गया है कि कुछ ऐसा है जो सत्य है और कुछ ऐसा है जो सत्य से अलग माया है। लेकिन ब्रह्म की एक परिभाषा तो ये बताती है मुझे, और इस परिभाषा के आधार पे अगर हम जांचने का प्रयास करें तो हमें अब दिखता भी है कि ये माया है, ये ब्रह्म है। तो यहाँ पर अभी भी क्या है कि बुद्धि जो है प्रयास कर रही है, बुद्धि जो है जानने का प्रयास कर रही है, क्या माया है, क्या ब्रह्म है, और सबको एक परिभाषा की तरह से बस स्वीकार लिया गया है, समझ लिया गया है कि बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके अतिरिक्त कोई और बात नहीं है। तो यहाँ पर वो समस्या आती है कि माया को जो है अगर हम ब्रह्म कह रहे हैं तो कैसे कह दे रहे हैं? कारण इसमें जो है वो जानने का प्रयास कर रहा है। देखिए, अगर सारे अनुभव मिथ्या होते हुए भी अगर ब्रह्म कहा जाता है इसको, तो ये किसी के बताने से ये स्पष्ट अगर हो रहा है तो बिल्कुल माया ब्रह्म नहीं है। अगर मेरे बताने से आप जान पा रहे हैं कि माया ब्रह्म है, अनुभव सारे के सारे मिथ्या होते हुए भी ब्रह्म है, तो ये बिल्कुल भी ब्रह्म वाली बात नहीं है। ब्रह्म सिर्फ कहने भर की चीज नहीं है कि ऐसा कह देने से, इसकी परिभाषा दे देने से ये सत्यापित हो जाए, ये विषय आपके बिल्कुल आपके लिए अब स्पष्ट हो जाए। आपको खुद जो है इसका प्रमाण पाना होगा, आगे चलना होगा, क्योंकि जब तक आप बचे हुए हो और दूर रह करके जब विश्लेषण करेंगे, जब तक ब्रह्म से भिन्न कुछ भी है, और वहां पर जो इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो सारे द्वैत में ही होंगे, और द्वैत में रह करके उस अद्वैत का विश्लेषण करना, ये क्या है? ये प्रयास यही है कि द्वैत किसी भी प्रकार से बचा रह जाए। सारा का सारा प्रयास जो हमारा वही चल रहा है, उसी ओर चल रहा है, यानी कि
और ये चलता रहेगा। ये प्रपंच तो खैर माया इसी चीज के लिए तो कहते हैं ना गुरुदेव कि माया महा ठगनी अगर इसको कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि वो तो आपको पूरी तरह से वो ठगने का प्रयास है और वो ठगा ही जाएगा। इतने जन्मों से आप ठगे गए हैं, अभी कौन सा नया बात हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए सिर्फ उत्तर जो है किसी का दिया हुआ उत्तर, वो आपका उत्तर नहीं हो सकता है। जब कहा जाता है कि माया ब्रह्म है, तो इसको जांचने का प्रयास किया जाता है कि कैसे, क्या वहां पर ब्रह्म जिस समय बात हो रही है, देखिए वहां पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं है, द्वैत नहीं है। जो कुछ भी है वो सब का सब ब्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त वहां पर दूसरी बात नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि एक बात तो समझ में आ जाती है कि बूंद समानी सागर में, जब कबीर ये कहते हैं कि ये जो बूंद है ये सागर में समाहित हो गई, और ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। लेकिन जब अगली बात कहते हैं, अगला जो उनका वाक्य आता है कि सागर समानी बूंद में, यहाँ पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये कैसे आखिर जो है सागर बूंद में कैसे समाहित हो सकती है। तो यही बात है कि ब्रह्म को कहते हैं ना कि ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म हो जाना पड़ेगा, नहीं तो इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और शास्त्रों में जो इसका एक श्लोक भी है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। यहाँ पर इसके विषय में कहा भी जाता है। तो जानिए, जानने का प्रयास कीजिए, और जिस समय आप जानिएगा उस समय आप ब्रह्म, अंत में जो है आप नहीं बचिएगा। सिर्फ जो है वही ब्रह्म, वही परम सत्ता जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में शब्द चुने जाते हैं, बताने का प्रयास किया जाता है, अंततः आप वही हो जाते हैं। और जब आप वो हो गए तो फिर क्या बात, फिर तो कुछ बचा भी नहीं आपके लिए, कोई मार्ग नहीं बचा, न यात्रा बची, न यात्री बचा, और ना ही यहाँ पर कोई विभाजन बचा। क्या वहां से माया दिखती भी है? क्या वहां से किसी प्रकार का जो कुछ भी है जिसे कहते हैं ना असत्य है सत्य है, कुछ भी वहां पर विश्लेषण नहीं, न निष्कर्ष है, न विश्लेषण है, न जानना है, न जानने का प्रयास है। बस है एक होना मात्र की ऐसी स्थिति कि जिसके अतिरिक्त जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहां बस रुका जा सकता है, बहा जा सकता है, और सकता कोई बात यहाँ पर नहीं है, ब्रह्म ही है। और ब्रह्म के बाद रुक जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, मौन के अतिरिक्त अगर वहां पर कुछ भी कहा गया तो वो मौन में शोर करने वाली बात हो जाएगी। सिर्फ इतना सा ही है जी। आज रिकॉर्ड हो गया, आज तो लगभग 40 मिनट तक लगा। चलिए, गुरु क्षेत्र की जैसी लीला ऐसी ही चलती रहती है। प्रणाम यादव जी। सुबह सुबह आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, प्रभु। फ्री रहते हैं सुबह सुबह, व्यस्त रहते हैं? व्यस्त रहते हैं लगता है यादव जी सुबह सुबह। कोई बात नहीं। अभी तक जो यहाँ पर चर्चाएं हुई है, इस पर अगर कोई भाव अगर व्यक्त करना चाहे, कुछ भी कहना चाहे, कहीं पर अगर कोई त्रुटि हो गई हो उसको अगर सुधार करना चाहे, ठीक है। तो फिर आप सभी से आज के लिए आज्ञा चाहूंगा, फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। उस पर फिर नई या तो चर्चा होगी या तो सत्संग होगा फिर, जैसा गुरु क्षेत्र की इच्छा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।